फॉर अ लॉन्ग टाइम आई यूज टू बाई थिंग्स थिंकिंग कि ये मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना देंगी, या बहुत केपेबल बना देंगी, या बहुत ऑर्गेनाइज बना देंगी, या बहुत कूल बना देंगी। और मैं अभी भी ऐसे करता हूँ, लेकिन सच ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेड माई लाइफ हैवियर। मैं इनको इस्तेमाल करने से ज़्यादा टाइम उनको मेंटेन करने में लगा रहा हूँ। एंड समवेयर अलोंग द लाइन्स आई स्टॉप्ड आस्किंग माई सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, क्या ये मेरी ज़िंदगी को एक्चुअल में आसान बना रहे हैं? बिकॉज दैट्स द पर्पज ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स, राइट? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ क़याम साजिद। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई कंटेंट, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या बनाने में मज़ा आता है। और आज मैं आपसे बात करूँगा कि हाउ आई स्टार्टेड कैरिंग लेस इंटेंशनली टू मेक माई एवरीडे लाइफ लेस स्ट्रेसफुल। मेरा जो एवरीडे बैकपैक है और जो चीज़ें मैं उसके अंदर लेकर जाता हूँ वो तो आपने ऑलरेडी देख ली है, एंड दैट आर अ लॉट। आप ये सोचेंगे ज़रूर कि इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने ऑलरेडी देख ली है कि मैं अपने एवरीडे बैकपैक के अंदर कितनी चीज़ें उठाता हूँ। मैं पहले इससे भी ज़्यादा चीज़ें अपने बैकपैक में कैरी करता था, ये तो अभी मैंने कम करके इतनी रखी। और मैंने उस बैग को भी ऑलरेडी कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिर्फ मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए। पहले जब मैं वॉक करने के लिए भी जाता था तो मैं उसको अपने साथ लेकर जाता था। अब अंदाजा लगाए मेरी स्टुपिडिटी का। लेकिन अब नॉर्मली यहाँ वहाँ जाने के लिए मैंने अपना बड़ा बैग उठाना छोड़ दिया है, एंड नाउ I carry the small side bag. This is the side bag. Very small, very nice, very minimal, very sleek and very on brand. Here is what I carry in my side bag right now. सबसे पहले दो मोबाइल, एक नॉन PTA iPhone 15 Pro Max जो कि मेरी मेन डिवाइस है, और दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन ताकि इसको चला सकूँ। एक पावर बैंक इन केस जब मैं बाहर हूँ तो ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरे पास दो फ़ोन्स हैं, और उनको चार्ज करने के लिए दो केबल्स, एक मेरा वॉलेट जिसके अंदर कार्ड्स हैं और कैश है, और आखिर में एक ईयरबड्स। आप मुझे शायद ये ज़रूर बोलेंगे ख़याम ये इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैग। और उससे पहले एक और इससे भी ज़्यादा हैवी बैग होता था जो मैं कैरी करता था। है ओके, सो जो सबसे पहले चीज़ मैंने फिक्स की दैट इज़ माई फ़ोन सिचुएशन। इंस्टेड ऑफ कैरिंग टू फोन्स और साथ ये परेशानी भी कैरी करना कि इनको मैं चार्ज कैसे करूँगा, आई स्टार्टेड कैरिंग वन फ़ोन, अ PTA अप्रूव्ड आईफोन। मैंने 15 Pro Max बेचा और 16 Pro Max PTA अप्रूव्ड ले लिया और एंड्रॉयड फ़ोन भी बेच दिया। क्योंकि मेरा फ़ोन नया है तो इसको पावर बैंक की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये सब रिप्लेस हो गई हैं सिर्फ एक डिवाइस से। कितनी फिट बात है ये। मैंने जब ये किया था तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं अभी भी ना एक्साइटेड हूँ उसके बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ माई वॉलेट सिचुएशन। आई हैव दिस वॉलेट। मैंने ये पहले भी दिखाया था कि मुझे PR में आया था तकरीबन 2-3 साल पहले। जब इसके अंदर सब कार्ड्स पड़े होते हैं और कुछ कैश पड़ा होता है तो ये बहुत हैवी और बल्की हो जाता है, और इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई मीन इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम आप चीज़ें अगर उठाएं तो बेहतर से बेहतर हो। इसको रिप्लेस करने के लिए आई वांटेड समथिंग मिनिमल, तो आई गॉट अ कार्ड होल्डर फ्रॉम जाफर जीज विच इज़ वेरी स्लीक, वेरी नाइस, वेरी स्मॉल एज वेल, वेरी मिनिमल एज वेल। देखने में तो इसके अंदर 6 कार्ड्स आ सकते हैं, लेकिन जब मैंने डाले थे तो सारे कार्ड्स फंस गए थे और उनके टूटने का और ख़राब होने का खतरा था। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। मैंने इसके ऊपर 2 कार्ड एक साइड पर डाले और 2 कार्ड दूसरी साइड के ऊपर, और एक और कार्ड इसकी कैश वाली जगह पर रखे। सी कितना कूल चेंज है। इस वॉलेट को लेने के कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि मुझे मैक्स सेफ वॉलेट लेना चाहिए था। वो मेरे फ़ोन के साथ अटैच हो जाएगा तो मेरी सारी चीज़ें भी वहीं पर होंगी। द ओनली थिंग जो कि मुझे कैरी करनी होगी इट वुड बी माई फोन एंड दैट मैक्स सेफ वॉलेट। जो पर्सनली मैक्स सेफ वॉलेट के कार्ड होल्डर्स मुझे पसंद है वो मॉफ्ट का है, रिज का है और एप्पल का है, लेकिन वो तीनों काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मुझे ये श्योरिटी भी नहीं थी कि अगर मैंने वो ले लिए तो क्या मेरे पास चलेंगे भी या नहीं। क्या पता मैं लेकर रिग्रेट करूं कि मैंने अपने फ़ोन को इतना बल्कि कर दिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैक्स सेफ वॉलेट का ऐड देखा और मैंने सोचा कि ये सस्ता भी है और इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं इसको खरीद लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि फीलिंग क्या आती है, और इसी फीलिंग से मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा कि क्या मुझे इतने ज़्यादा पैसे वॉलेट पे लगाने चाहिए या नहीं। देन आई ऑर्डर द वॉलेट एंड हियर इट इज़। फर्स्ट इंप्रेशन इज इट फील्स एंड लुक्स वेरी प्रीमियम। आराम से इसमें 2 कार्ड्स आ जाते हैं। मैंने 3 डालने की कोशिश की थी, वो फंस जाते हैं, तो आइडियली 1 या 2 कार्ड ही यूज़ करें। मैं जनरली अपने पास एक ID कार्ड रखता हूँ और एक डेबिट कार्ड रखता हूँ। इसमें मैंने ID कार्ड की जगह अपना लाइसेंस रखा है, जो कि ID कार्ड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और लाइसेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और साथ मैंने सादा पे का कार्ड रखा। इनके ऐड में मैंने देखा था कि जब आप उसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा फ़ोन कि ये वॉलेट कनेक्ट हुआ है, और फाइंड माई से आप इसको ढूंढ भी सकते हैं, विच वॉज अ लाई। झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ट्राई किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड एंड मैग्नेटिक, बड़े अच्छे तरीके से फोन के पीछे स्टिक हो जाता है। एंड द प्राइस वाज 1500 to 1600 ऐसा कुछ था। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, एंड आई वुड से कि आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद दिस। मैं जब भी बाहर जाता हूँ, वॉक करने के लिए जाऊँ या ऐसे चला जाऊँ, सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर जाता हूँ, माई फोन विद द वॉलेट एंड द एसेंशियल कार्ड्स। आप लोग शायद सोचेंगे कि ईयरबड्स का क्या सीन है। ईयरबड्स मैं अभी भी कैरी करता हूँ, वो कोई बहुत बड़े और बल्कि नहीं है, तो वो किसी भी पॉकेट में आराम से आ जाते हैं, और उनका कोई बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है कि मुझे उसके वेट की परेशानी है। जैसे मैंने अपनी एवरीडे बैकपैक वाली वीडियो में दिखाए थे ईयरबड्स कि मेरे पास रॉनिन के भी हैं और ऑडियोनिक के भी हैं। आई एम ट्राइंग एंड टेस्टिंग कि कौन सा बेहतर है, ताकि फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ, एंड अगर मुझे कोई मिल गया और मुझे पसंद आ गया तो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल। लेकिन अभी तक तकरीबन सबकी क्वालिटी एक ही जैसी है। रॉनिन और ऑडियोनिक के बहुत बेहतर है कंपेयर टू जीरो। जब भी मेरे पास ईयरबड्स
बढ़ जाते हैं रिव्यू करने के लिए, तो मैं इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ उसी टाइम से। सो या खैर, आई एम रियली ग्लैड एंड वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड जब भी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, इस बिकॉज के अब वो इतनी बड़ी जो मुझे प्रेपरेशन करनी पड़ती थी कि पावर बैंक भी चार्ज हो, पहला फ़ोन भी चार्ज हो, दूसरा फ़ोन भी चार्ज हो, केबल्स भी मेरे पास पड़ी हों, कुछ मिस हो गया तो फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा डिसीजन पावर और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल टू टेक अ डिसीजन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है शायद। बट मे बी इस बिकॉज के एज ए सेट कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता हूँ इन चीज़ों के बारे में, या मैं इतनी चीज़ें कैरी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट आई थिंक अपनी ज़िंदगी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में इंसान को फोकस करना चाहिए, फैसले लेने चाहिए। वो कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, वो अपने घर से रिलेटेड हो सकती है, वो अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने हॉबी से और चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय पीपल एंड देयर थिंग्स एंड देन ऑल्सो थिंक कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में मुझे वीडियो बनानी है, एंड वो मैंने इसलिए अपग्रेड नहीं किया आज तक बिकॉज कि मैं ज़्यादा उसके अंदर लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ और कम वो मुझे खुद चाहिए। बट इट्स सच अ गुड फीलिंग टू फील वेरी लाइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद और अपने सिस्टम को लाइट करने के बाद, नाउ माई गोल इज टू ऑल्सो सिंप्लीफाई माई एवरीडे बैकपैक, और उसके लिए आई माइट रिप्लेस माई लैपटॉप विद द iPad एंड देन मे बी मेक अ वीडियो अबाउट दैट यूजिंग iPad एज माई मेन डिवाइस for a week. Let me know if you think I should make that video. I think most of us do small things without noticing कि how much space they are taking from our lives. उनमें से एक चीज़ मेरे लिए थी carrying too much. Thinking कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन actually में मेरी ज़िंदगी मुश्किल होगी। लेकिन क्या पता कि सवाल ये नहीं है कि what things I own or carry. Maybe it's about the small things that we do every single day that is very quietly, बहुत आराम से making our life harder. So you tell me, कैसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप हर रोज़ कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आराम से मुश्किल बना रही है। YouTube के अंदर एक पोस्ट सेक्शन होता है, वहाँ पे मैंने ये पोस्ट किया था एक तस्वीर लगाकर कि इस वीडियो का टाइटल जो भी गेस करेगा या फिर ये वीडियो किस बारे में जो गेस करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। मेरी सेकंड वीडियो थी जो कि आप देख चुके हैं बैकपैक वाली, उसको गेस करना था और मिस्टर रज़ा ने सही गेस किया था। मैंने कहा था जो पहला बंदा सही गेस करेगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इनका यूट्यूब हैंडल ऐड कर दिया है, इनका नाम मिस्टर रज़ा है। आप ज़रूर उनकी प्रोफाइल चेक कीजिएगा, ये काफ़ी बड़े हैं, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं और उनका मैंने चैनल देखा है। ये पोस्ट रिव्यूज़ अबाउट फोन्स एंड टेक, बेसिकली रिव्यूज़। सो या गो चेक हिम आउट एंड थैंक यू सो मच रज़ा फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो वेरी मच for participating